हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCRT 6 क्लास का साइंस चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 11 का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए अभ्यास क्लियर है। अभ्यास पहला नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर, 5 किलोमीटर में खालिस्तान मीटर होता है। तो देखिए 1 किलोमीटर में हमारे पास 1 किलोमीटर में देखिए 1 km में 1000 मीटर होता है। क्लियर है। तो इस तरह 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएगा। अब चलिए देखिए सेकेंड, किसी साइकिल के पहिए की गति खालिस्तान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए तीसरा नंबर, 1 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर देखिए 4 नंबर, लंबाई का मात्रक। क्लियर है, लंबाई का मानक मात्रक क्या है? तो लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, झूले की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा झूले की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यक्त करें। तो देखिए सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इसको बढ़ते क्रम में हम लोगों को व्यक्त करना है। क्लियर ना, व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे छोटा मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर करीब इतना होता है। फिर देखिए 1 सेंटीमीटर, अगर 10 मिलीमीटर करेंगे तब 1 सेंटीमीटर होगा, करीब इतना साइज का। फिर 1 मीटर अगर हम लोग 100 सेंटीमीटर कर दें तब 1 मीटर होता है। तो इस तरह से सबसे पहले मिलीमीटर लिखना है, फिर सेंटीमीटर लिखना है, फिर मीटर लिखना है, फिर किलोमीटर लिखना है, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। फिर देखिए तीसरा नंबर, मानस की लंबाई 1.55 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त करें। तो देखिए व्यक्ति की लंबाई मतलब मानस की लंबाई है हमारे पास 1.55 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 1.55 मीटर में 1.55 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका हम लोग गुना कर देंगे तो हमारे पास 155 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह ये एक हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में हम लोग निकालेंगे हम लोग मिलीमीटर में। तो देखिए अतः व्यक्ति की लंबाई 155 सेंटीमीटर होगा। पहला आंसर ये हो गया। फिर देखिए दूसरा आंसर, पुनः 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। क्लियर है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इसलिए 155 सेंटीमीटर बराबर 155 गुना 10 मिलीमीटर। क्लियर है, इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1550 मिलीमीटर। क्लियर है, तो इस तरह अतः व्यक्ति की लंबाई मिलीमीटर में हो जाएगा 1550 मिलीमीटर। इसे नोट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, साक्षी के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 5250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो देखिए किलोमीटर व्यक्त करने के लिए हम लोग 1000 से भाग दे देंगे। तो देखिए उत्तर में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। साक्षी के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 5250 मीटर है, क्योंकि 1000 मीटर में किलोमीटर होता है, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अतः 5250 मीटर बराबर 5250 गुना 1/1000 किलोमीटर। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 5.25 किलोमीटर। क्लियर है, तो इस तरह 5.25 किलोमीटर हो गया हमारा आंसर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम इस तरीके से लिखना है आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखें। क्लियर है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखें। तो देखिए आवर्ती गति के 2 उदाहरण, पहला है लोलक और दूसरा झूले की गति। तो आवर्ती मतलब झूले की गति कैसे रहता है? झूले इस तरीके से रहता है, उधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर उधर जाता है, फिर इधर आता है। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आवर्ती गति। और लोलक भी घड़ी आप लोग देखे होंगे, पेंडुलम ऐसे रहता है, एक बार इधर जाता 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 है। तो इस तरीके से आवर्ती गति है, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अब 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता है या क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कदम का उपयोग
हम लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं करते क्योंकि कदम की माप अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे छोटा सा व्यक्ति है, एक बच्चा है तो उसका कदम छोटा सा रहेगा, कोई बड़ा बहुत बड़ा आदमी है तो उसका कदम बड़ा रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से भिन्न भिन्न होता है कदम का मान। इसलिए अब देखिए आगे, इस प्रकार विभिन्न लोगों द्वारा ली गई माप भिन्न भिन्न आएगी, लेकिन हमें माप के लिए ऐसा मानक मात्रक लेना चाहिए जो संसार के सभी स्थानों पर एक समान रहे। यह माप किसी व्यक्ति के अंग पर निर्भर नहीं करना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि व्यक्ति का अंग तो अलग अलग रहता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। क्लियर है? कोई ऊंचा कोई बौना। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के 2 प्रकार की गति का वर्णन करें। तो देखिए पृथ्वी भी 2 प्रकार से गति करती है। क्लियर है? एक तो ये सूर्य है मान कर चलिए, और एक पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, जिसके कारण मौसम बदलता है। क्लियर है? और दूसरी बात, ये सूर्य है, अगर ये सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने जगह में भी घूम रही है, इस तरीके से अपने जगह में भी घूम कर सूर्य को भी घूम रही है, मतलब डबल घूम रही है। 2 प्रकार का गति हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के 2 प्रकार की गति, पहला घूर्णी गति, दूसरा आवर्ती गति। क्लियर है? तो देखिए घूर्णी गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है कि उसके कण विभिन्न वृत्तीय मार्गों पर गतिशील रहे तो उसकी गति को घूर्णी गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। क्लियर है? आवर्ती गति, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराए तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अच्छी तरीके से नोट बना सके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलती हुए छत के पंखे की गति में समानताएं तथा असमानताएं लिखें। क्लियर है? तो देखिए समानताएं क्या क्या है, साइकिल का पहिया और छत में चलते हुए पंखे में क्या क्या समानता है। साइकिल के पहिए तथा छत के पंखे एक धुरी के चारों ओर घूमते हैं, अतः ये वर्तुल गति है। क्लियर है? फिर देखिए असमानता है, साइकिल सरल रेखा में भी चलती है लेकिन छत का पंखा सरल रेखा में नहीं चलता, यह केवल वर्तुल गति को ही दर्शाता है। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए। क्लियर है? मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय निम्नांकित सावधानियां बरतनी चाहिए। जिससे ए नंबर, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखें। बी, कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में नाप को शून्यक से लेना चाहिए। क्लियर है? अब चलिए बढ़ते हैं सी नंबर देखिए, माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जाती है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सब सावधानियां हैं, जब हम लोग लंबाई मापते हैं तब ध्यान देना चाहिए। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं जबकि साथ के यात्रीगण स्थिर दिखाई देते हैं, क्यों? तो देखिए रेलगाड़ी में जिसके साथ आप सफ़र कर रहे हैं वो तो चलता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो बाहर पेड़ पौधे रहते हैं ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब ट्रेन गतिशील रहती है तो यात्रीगण भी गतिशील हो जाते हैं और गाड़ी आगे की ओर गतिशील एवं यात्री की गति के कारण
पेड़ गतिशील दिखाई देता है परंतु बैठे यात्रीगण एक ही अवस्था में रहते हैं जिससे स्थिर दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।